ठीक है। वाचना का मतलब होता है सुनना या कहना। जैसे गुरु महाराज वाचना देते हैं और हम सब वाचनी लेते हैं। तो वाचना का मतलब है सुनना। क्या सुनना? मैं जीव हूं। तो क्या ये हमने कभी सुना नहीं? पहली बार सुन रहे हैं क्या? क्या कहा आपने? जीव। मैंने सुन लिया मैं जीव हूं। समझ में आया क्या? आपने कहा क्या? हाँ, जीव तो मैं जीव हूं, सुन लिया मैंने। इसको सुनना बोलते हैं। इसको सुनना बोलते हैं क्या? है ना? मैंने कहा कि तुम्हारे नाम के 1 करोड़ रुपए यहाँ पड़े हैं। हाँ मैडम, सुन लिया और आप चले गए वहां से। इसको सुनना बोलते हैं। 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पड़े हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? लेके जाओ और एंजॉय करो। एंजॉय करो मतलब यूज करो। तो ऐसे ही मैं जीव हूं, ये सुन करके आनंद करना। ऐसा हमने सुना नहीं कि मैं जीव हूं। समझ में आया? सुना तो बहुत बार मैं जीव हूं, लेकिन जीव को रख के मैं करूं क्या? आनंद कैसे करूं? माला माल कैसे बनूं? करो केवल ज्ञानी कैसे बनूं? वैसा बनने वाली महिमा जीव की आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि आज तक हमने उतना सुना नहीं। उतना सुना नहीं मतलब रुचि पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, आनंद पूर्वक, आनंद आए वैसा सुना नहीं। और कोई कोई जीव है जो सिर्फ भगवान की प्रतिमा देखते हैं और उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। एक प्रवचन सुना, उनको सम्यक दर्शन हो गया। और हम तो रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हमने आज तक सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वैसा काम हुआ नहीं। देखो, हम भी जीव है, सिद्ध भगवान भी जीव है। कोई अंतर है क्या? लेकिन सिद्ध भगवान कैसे हैं? अपने जीव के अलावा कहीं नहीं देखते हैं। और हम लोग कैसे हैं? अपने जीव के अलावा सब जगह देखते हैं। समझ में आया क्या? सिद्ध भगवान भी जीव, मैं रिपीट कर रही हूँ। सिद्ध भगवान भी जीव है, हम भी जीव है। लेकिन सिद्ध भगवान अपने जीव के अलावा किसी को नहीं देखते। और हम लोग कैसे हैं? अपने जीव के अलावा हम सब जगह देखते। इसलिए वो भगवान है, हम संसारी। समझ में आया क्या? सुनने का मतलब, देखने का मतलब यानी आनंद करना। वो वैसा आनंद आए वैसा हमने जीव के बारे में उतना अच्छे से समझा नहीं, सुना नहीं। बराबर सुनेंगे तो उसके संबंधित जिज्ञासा होगी। तो हम पूछेंगे क्वेश्चन, उसको बोलते हैं पृछना। और जो सुना, जो समझा, उसको वापस 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 रिवाइज करके आनंद करेंगे। उसका नाम है आमनाए। फिर हमारी आमना बनती है। आमनाए, हमारी आमनाए का है, हमारी मान्यता का है। मान्यता बनेगी। मान्यता बनेगी यानी श्रद्धान बने। श्रद्धा पक्की बनेगी। पक्की बनेगी। पक्की 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 श्रद्धा होती जाएगी। और ज्ञान, मोह को हम जीतते जाएंगे। और ज्ञान जीतता जाएगा, मोह हारता जाएगा। ज्ञान जीतता जाएगा, मोह हारता जाएगा। कब? जब हम अच्छे से सुनेंगे, सही तरीके से सुनेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे। और धर्म कथा यानी सुनो, अब ध्यान से सुनो। जब कोई कष्ट नहीं होता तब चलता है वाचना, प्रचना, चिंतन और आमनाएं। और जब कष्ट आता है, उपसर्ग आता है, परिचय आता है, हम अपने को वो धर्म की बात सुनाते हैं। कष्ट आया, ये तेरे कर्म का विपाक है, ये तू नहीं है, तू अलग है, ये अलग है। ऐसा उपदेश खुद को दिया तो हो गया धर्म उपदेश। धर्मोपदेश नाम का 5वां वेद ऑफ स्वाध्याय। और हम दूसरों को उपदेश देते हैं, उससे निर्जरा नहीं होते, उससे तो शुभ आश्रव होता है। समझ में आया? उपदेश, यहाँ निर्जरा का चैप्टर चल रहा है। तो निर्जरा इज ऑल आत्मा ओरिएंटेड। एनीथिंग पर ओरिएंटेड इज आश्रव। एनीथिंग इज सेल्फ ओरिएंटेड इज समवर निर्जरा। तो जंगल में मुनिराज है, वहां कोई उपदेश सुनने वाला ही नहीं है। है ना? तो वो किसको धर्म उपदेश दे रहे हैं?
जब वो एक जानवर को दूसरे जानवर को खाता हुआ देख रहे हैं, तो वो अपने को उपदेश दे रहे हैं, अपने को मतलब खुद को, कि तू अपनी आत्मा में नहीं जाएगा तो तुझे भी ऐसा जन्म करना पड़ेगा जहाँ एक जीव दूसरे जीव को खाता रहे। चाहिए क्या तुझे वो जन्म? नहीं तो वापस आत्मा में चले। फिर रह नहीं पाते, वापस बाहर आएंगे, वापस ऐसे स्वाध्याय आदि करके वापस अंदर जाते। समझ में आता है? ऐसे छठे सातवें गुणस्थान की ये भूमिका की बात होती है। स्वाध्याय, स्वाध्याय जिसका एकदम पक्का होता है उसी का ध्यान होता है, उसी का आगे जाकर के ध्यान पुष्ट होता है। और जिसका स्वाध्याय और ध्यान अच्छा है उसी को कायोत्सर्ग व्युत्सर्ग आदि होता है, या व्युत्सर्ग होकर के ध्यान होता है, ध्यान होकर व्युत्सर्ग होता है, इंटरनल तप होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आकर के यहाँ पर क्या है? बाह्य आभ्यंतरोपध्यो, यानी बाह्य और आभ्यंतर उपधि, उपधि यानी परिग्रह का त्याग, इसका नाम है व्युत्सर्ग। एक होता है कायोत्सर्ग जिसमें मन वचन काया का उत्सर्ग, और एक होता है व्युत्सर्ग जिसमें कषाय और इंद्रिय विषय और शरीर के ममत्व का त्याग होता है। कंप्लीट डिटैचमेंट का नाम व्युत्सर्ग है। बोलो मैडम उपधि का सुखोपति। भी, उपधि का मीनिंग क्या बताया आपने? पोसेशन, पोसेशन, पोजेशंस। पोसेशंस, सब पजे प्रकार के पोसेशंस का त्याग। पोजेशन राइट? यस, पोजेशन पोसेशन, या ओके। पोसेशन, 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 नॉट प्रोसेशन। ओके मैडम। के या पोसेशन, थैंक यू। सब प्रकार के तो आत्मा का पोजीशन क्या है? देखो, सुनो, ध्यान से सुनो। आत्मा में एक, अच्छा मैं आपको वो 15 तिथि का विचार बता रही थी, वो छठ के ऊपर आके रुक गया, उसको बाद में हाँ, कंप्लीट मैं कर वही लेंगे। बोलने वाली थी मैम। ठीक है, बाद में। उसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे, अभी ये सुनो। आ, सबसे बड़ा उपधि है मिथ्यात्व। सबसे बड़ा उपधि है मिथ्यात्व। वो हमने छोड़ा क्या? वो छूटा क्या? वो जब तक नहीं छूटेगा बाकी के 23 नहीं छूटेंगे। फिर नेक्स्ट आता है चार कषाय, ये भी उपधि है। ये आत्मा, दे डोंट बिलोंग टू आत्मा, आत्मा ओनली बिलोंग्स टू आत्मा। बट आत्मा आज तक आत्मा को बिलोंग नहीं हुआ, कहाँ? पर्याय में। द्रव्य से तो आत्मा ही आत्मा को बिलोंग करता है, पर्याय में नहीं बिलोंग कर रहा है। मिथ्यात्व, चार कषाय एंड नौ नौ कषाय, ये है 14 प्रकार के इंटरनल परिग्रह, पोसेशंस। और इसके कारण, ये 14 के कारण होते हैं 10 एक्सटर्नल पोसेशंस। सोना चांदी रुपया पैसा, दुकान मकान, एनिमल्स पेट्स, सर्वेंट्स, गोल्ड सिल्वर, कॉपर ब्रॉन्ज, फर्नीचर, व्हीकल्स। आत्मा को इन सब की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं हम बहुत सुविधावादी हो गए हैं, इसलिए त्याग के नाम पर हमको बुखार आता है। कौन सा बुखार आता है? देखो, शरीर को 102 101 डिग्री बुखार आता है तो उतर जाता है, लेकिन हमको तो अटैचमेंट का इतना बुखार है कि अभी तक उतरा नहीं है, अनादिकाल से। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रही हूँ? अटैचमेंट का बुखार चढ़ा हुआ है। और वो कब उतरेगा? जब स्वाध्याय में आत्मा हूं ऐसा निर्णय होगा, तो बुखार अटैचमेंट का उतरे। तो एक बहुत सुंदर कोटेशन आता है कि जो जीव ये जान लेता है कि आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, वो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज को अपना मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। हाँ, परिग्रह रहेगा उसके पास, लेकिन उसको अपना नहीं मानेगा। बिफोर ऑल दीज थिंग्स लीव हिम, ही हैज लर्नड टू लीव एवरीथिंग। वो सुख, उतना उतना वो सुखी हो गया। देखो, आप और हम आलू प्याज नहीं खाते, तो आलू प्याज के दाम बढ़ेंगे तो हमको दुख होगा क्या? आपका कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो शेयर मार्केट मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो नहीं फर्क पड़ता, तो उतना उतना सुख है। और जिसको फर्क पड़ता है उतना उतना उनको दुख है।
समझ में आया कि नहीं? सो परिग्रह का सीधा संबंध दुख से है और अपरिग्रह का संबंध सुख से है। अब एक बहुत ऊंची बात पंडित जी ने बताई थी कि हम दुखी है इसलिए परिग्रह करते हैं या परिग्रह करते हैं इसलिए दुखी है? बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? मैडम परिग्रह करते इसीलिए दुखी है। करते इसलिए दुखी है। नहीं, दुखी है इसलिए परिग्रह करते। करेक्ट। सुख, सुख की खोज में कि हमें उससे सुख मिलेगा। हाँ, देखो हमको अंदर में सुख नहीं मिल रहा, आत्मा का सुख हमें नहीं मिल रहा है, तो अंदर में इच्छा तृष्णा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़े थे ना, 4 प्रकार की इच्छा अंदर में चल रही है, हमें वो सब चाहिए, नहीं है हमारे पास, इसलिए हम दुखी है। दुखी है इसलिए 5 पाप करते हैं, और 5 पाप करके 4 कषाय को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और इसका विकृत रूप, सड़ा हुआ रूप 7 व्यसन है। कोई भी ड्रग क्यों लेता है? क्योंकि उसको आत्मा में सुख तो आ नहीं रहा है, उसको तो ड्रग्स में से सुख आ रहा है ऐसा लग रहा है, इसलिए वो ड्रग्स लेता है, ड्रिंक्स लेता है, क्लब जाता है, पब जाता है, वेश्यावृत्ति करता है। वो बहुत दुखी है, वो बहुत दुखी है, डिजायर्स के कारण दुखी है, इग्नोरेंस के कारण दुखी है, उसको लगता है सुख बाहर से मिलेगा, ये रॉन्ग कैलकुलेशन के कारण वो जबरदस्त दुखी है, इसलिए वो बाहर में 5 पाप करता है। 5 पाप करके 4 कषाय को स्ट्रॉन्ग कर लेता। समझ में आया कि नहीं? पाप करता है इसलिए दुखी नहीं है, दुखी है इसलिए पाप करता। ओ जिस दिन, सुनो ध्यान से, जिस दिन उसको आत्मा में सुख है खबर लग जाएगी, 5 पाप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो जो सुखी है वो कभी पाप करता नहीं, दुखी है वो पाप करता है, पाप कर करके और दुखी होता है। समझी गया बद्दा? समझी गया? ये वेद वाक्य बोल दिया मैंने आप लोगों को, पंडित जी से ही पढ़ा था। क्या जबरदस्त जिनवाणी समझा रहे हैं, आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो उनका? यस मैम, पर्यूषण में पूरे सुने ने उनके 10 अभी दिन के। मैं रोज एक चैप्टर उनका लेक्चर सुनता हूँ। आया ना ये सब जो अभी मैंने बताया, उनके प्रवचन से ही आया है हाँ ना? हाँ। इतना बढ़िया, कितनी मेहनत करते वो सबको समझाने की, माय गॉड, ही इज सो अभी गिफ्टेड एंड वी आर गिफ्टेड टू हैव हिम। अभी एक उनके शिष्य हैं प्रतीक भैया, जबलपुर वाले। अभी अभी 10 लक्षण में आए थे सोनागिरी जी में। वो 10 साल रहे उनके साथ में, पंडित जी के साथ में। और वो उनकी सारी, मतलब जो उनका नेचर है पूरा 100% सारे उनकी क्या कहते हैं लिविंग स्टाइल 100% उनसे मैच कर रही है। और वाह। वैसे के वैसे ही पंखा बंद करा के करते हैं, वैसे ही स्टाइल है बोलने की, वैसे ही एकदम कोई भी चीज से मतलब नहीं है। अभी मैं तो उनको बोल भी पड़ा कि एकदम हमें तो पंडित जी याद आने लग गए आपको, आपकी बातें सुन सुन के। अभी चर्चित भैया है वहां पर, वो भी क्या जबरदस्त उनका जीवन है। ऑल यंग बॉयज, ऑल यंग यस, बॉयज। वो भी यंग है, ही इज हार्डली 35। चर्चित इज हार्डली 25 27। अच्छा। खनियाधाना में बड़ा हुआ पंडित जी के पास, फिर सोनगढ़ गया, फिर स्मारक गया, and now he is committed totally, he's taken brahmacharya, he won't get इन्हों, married and इन्होंने भी ब्रह्मचर्य ले लिया और भी ये सोनागिरी आके रहना चाहते हैं, तो उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। सुपर। मैंने तो फ्लैट बुक कर दिया वहां पे शिखर जी में, पोस्ट शिखर जी में क्या रिटायरमेंट करोगे, कैंप। आप तो सोनागिरी बुक कर दो। सोनागिरी जैसा सुंदर जगह ही नहीं है पूरे देश में। हाँ, हम तो आए थे ना, आपके सोनागिर हाँ, तो में तो उससे आए थे, सुंदर जगह आकर ही के नहीं है। इतना जबरदस्त स्वागत किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। अभी भी उनका वो जय जिनेन्द्र का बैच लेके चलते हम लोग। 26 तारीख को चल। सहानुभूति आ रही है वहां पे, सोनागिरी जी। अच्छा अच्छा। 2 दिन का, कोई 3 दिन का, कार्यक्रम है? ढाई 2.5 दिन का युवा शिविर रखा है वहां पे।
अच्छा अच्छा, बहुत तो अच्छा। उसमें विपिन जी भी आ रहे हैं, अनुभव भी आ रहे हैं, और अनुभव कौन? अनुभव करेली वाले। नॉट अभी जो अनुभव, यूएस लंदन लंदन गया वो नहीं ना? हाँ अनुभव लंदन वाले, शास्त्री। लंदन अभी लंदन गए थे। अच्छा अच्छा, वो आ रहे हैं अब क्या? हाँ 10 लक्षण में लंदन थे वो। उनका छोटा भाई भी पीछे पीछे रेडी हो रहा है। अच्छा। इज अनुभव टू शास्त्री गुड। का छोटा कन्या दाना में मिलकर आई, इज ऑल्सो वेरी गुड। ही इज एमबीए एंड चार्टर अकाउंटेंट। कौन? अनुभव। नो 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 नो, ये अनुभव शास्त्री इज एमए पीएचडी। नहीं नहीं, ये अनुभव जो है शास्त्री नहीं है, ही इज पास फ्रॉम द दिस वन, क्या कहते हैं, मंगलायतन। मंगलायतन से अच्छा पढ़े अच्छा, आई हैं। एम टॉकिंग ऑफ अ डिफरेंट अनुभव अच्छा, तो वो शास्त्री। भी अभी लंदन ही थे, 10 लक्षण में। हाँ हाँ, नहीं ये अनुभव शास्त्री पीएचडी के लिए गए हुए हैं। अच्छा ओके। ये नहीं नहीं, ये डिफरेंट है, वो लेक्चर के लिए गए डिफरेंट। थे वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। चलो, तो बाह्यत में, हाँ, आत्मा में एक शक्ति है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा ने आज तक ना कुछ ग्रहण किया ना कुछ त्याग करता है। आत्मा ही आत्मा का ग्रहण करता है, उसको हम त्याग कहते हैं। सुनने समझे क्या? आत्मा न तो कुछ त्याग, बाहर से कुछ आत्मा ने लिया ही नहीं। आत्मा आत्मा कोई बकेट नहीं है या टब नहीं है, जो उसमें पैसा डाल दिया, रख दिया और फिर उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं। आत्मा विज्ञान घन है, आनंद घन है ना? इट इज वन अनडिवाइडेड होल ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज एंड ब्लिस। उसने अपने को समझा नहीं, इसी का नाम परिग्रह। और जिस दिन उसने अपने को समझ लिया, उसका नाम व्युत्सर्ग। समझ में आया? आया कि नहीं? सुन लेना मैम वापस से, ठीक है? मैम उपधि का क्या बोला था मतलब आपने? परिग्रह, पोसेशंस, possessions, possess, we possess things. See, possession अलग है, attachment अलग है। You can possess something but you need not be attached to it. You have attachment means possession हो या नहीं हो जरूरी नहीं। भगवान ने मूर्छा को ही परिग्रह कहा है, अटैचमेंट को ही परिग्रह कहा है। और अटैचमेंट क्यों होता है? क्योंकि आत्मा को आत्मा से मतलब नहीं है, बाहर की चीजों से मतलब है, इसलिए अटैचमेंट। और जिस दिन आत्मा को आत्मा से मतलब समझ में आ जाएगा, बाहर सब कुछ डिटैचमेंट हो जाएगा। आकिंचन्य धर्म, ये आकिंचन्य धर्म, व्युत्सर्ग है ना, ये आकिंचन्य धर्म। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी आत्मा में लीन होने का नाम। तभी तो निर्जरा होगी, आत्मा आत्मा में लीन होगी, तभी तो कर्म सब दूर जाएंगे। तो निर्जरा का चैप्टर क्या है? शेडिंग ऑफ कर्मा। ओके, चलो। और आभ्यंतर व्युत्सर्ग क्या है? क्रोधादि रूप आत्म भाव का त्याग, शरीर के ममत्व का, यानी क्रोध मेरा नहीं है, मैं नहीं क्रोध करता हूं, ये कषाय आत्मा क्रोध करती है, मैं तो ज्ञान आत्मा हूं ना, ऐसा समझने का नाम त्याग है। ठीक है, अब धर्म, ध्यान। ध्यान किसे कहते हैं? उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। ध्यान का अधिकारी कौन है? जिसको उत्तम सहनन है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वही शुक्ल ध्यान के अधिकारी है। बाकी के लोग बाकी के ध्यान के अधिकारी है। शुक्ल ध्यान विच विल गिव केवल ज्ञान, उसका अधिकारी वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले जीव। और क्या होता है? मुनिराज होने चाहिए, एक विषय के ऊपर एकाग्रता, और फिर सब प्रकार के विषयों के चित्त वृत्ति का रोकना। विषयों में जो चित्त जा रहा था वो रुक गया, एकाग्रता हो गई, कंसंट्रेशन हो गया, हाइटेंड कॉन्शियसनेस का नाम ध्यान है। ध्यान शुक्ल ध्यान को कहते हैं, बाकी सब औपचारिक रूप में बोलते हैं। और ये अंतर्मुख काल तक होता है। तो देखो नीचे बहुत अच्छा एक चार्ट दिया हुआ है। ध्याता, मेडिटेटर, ध्येय, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान, प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, एंड नीचे ध्यान का काल, अंतर मुहूर्त। भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्ष तक ध्यान कर रहे थे? नहीं, ध्यान की तैयारी कर रहे थे, परफेक्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट आने की तैयारी कर रहे थे। ऋषभ देव भगवान 1000 वर्ष तक ध्यान कर रहे थे? नो,
वो परफेक्ट 48 मिनट्स आने की तैयारी कर रहे। तो उनको 1000 साल लग गए, महावीर स्वामी को 12.5 साल लग गए। हम आज शुरू करेंगे तो 2-4 भाव में पक्का परफेक्ट कर सकते। समझ में आया कि नहीं? ऋषभ को 1000 साल लगा, महावीर 12.5, आज आप 6.5 महीना की तैयारी करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र हो सकता। समझ में आया? 6 महीने में अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं मिले, कंडीशन 6 महीने तक यही काम करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का ही काम करना, तो होगा 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 होगा। नहीं हुआ तो हमसे ले लेना, ऐसे आचार्य बोलते हैं। ठीक है। अब ये ध्यान कितने टाइम का मैम होता है? अंतर्मुहूर्त। मैम बोलो मैम आप बोलो। बता रहे थे कि है ना कि वनस्पति जीव का हम जो यूज करते हैं वो उसका ऋण चढ़ता है। आप बताइए ना मैम उसके बारे में कुछ। आप हम जितना किसी भी जीव, बोलो बोलो बोलो। वही हम जितना यूज करते हैं उतना हम पर ऋण चढ़ता है, ऐसा कुछ है क्या मैम? हाँ हाँ। देखो सुनो, हम अंदर में भेद विज्ञान पूर्वक वनस्पति को यूज नहीं करते तो ऋण चढ़ता है। अंदर में भेद विज्ञान है, अंदर में सम्यक भेद विज्ञान है, तो ये आपके भोगावली कर्म की निर्जरा कराएगा। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण होते हैं, निर्जरा में निमित्त होते हैं, और मिथ्या दृष्टि नहीं भोगे तो भी बंद होता है, डिजायर के कारण, मूर्छा के कारण। अंडरस्टूड? यस मैम। आप जितना जितना दूसरों से लोगे, आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा वो चुकाने के लिए। जी। इसलिए डिटैचमेंट के साथ, अवेयरनेस के साथ, भेद विज्ञान के साथ करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई हो रही है। ओके। अंतर्मुहूर्त का ध्यान, जगन्य समय, एक आवली एक समय। और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कितना होता है? 1 समय लेस देन 48 मिनट्स इज कॉल्ड एज द उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। और मुहूर्त यानी 24 मिनट्स इंटू 2, 48 मिनट्स इज कॉल्ड मुहूर्त। 2 घड़ी, 1 घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट्स। ओके। एंड इनके बीच में असंख्यात मध्यम भेद है। तो किसी को 2 मिनट में हो गया, किसी को 3 मिनट में हो गया, आत्मा में लीन हुए और कर्म कट गए और ध्यान परफेक्ट हो गया और केवल ज्ञान हो। किसी को 48 मिनट्स के पहले पहले हुआ, किसी को 43 मिनट्स में हो गया, किसी को 40, ऐसे बहुत सारे मध्यम भेद लगे। ध्यान आवली क्या कितने होता है? हैं? आवली, एक आवली आवली, कितना होता है? एक आवली कितना होता है वो मेरे लिखा हुआ है। सम, ओके। मुझे देख के बोलना पड़ेगा, आप लोग देखिए गूगल पे जाके। आवली किसी के पास है तो दे देना मेरे को, मेरे पास अभी बुक नहीं है वो, नहीं तो मैं देख के बता दे। घर पर है और मैं घर पे अभी हूँ नहीं। आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूँ। नेक्स्ट क्लास विल बी एट 7 o'clock। नेक्स्ट क्लास विल बी एट 7 o'clock। उसके नेक्स्ट क्लास विल बी एट 8:30। ओके। चलो। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, 4 प्रकार के ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। परे मोक्ष हेतु, द लास्ट वन इज द कॉज फॉर मोक्ष। द लास्ट 2। देखो, आर्त रौद्र ध्यान छोड़े बिना धर्म ध्यान नहीं होगा, या धर्म ध्यान हुए बिना आर्त रौद्र नहीं छूटेगा, और धर्म ध्यान पूर्वक ही शुक्ल ध्यान होगा, और शुक्ल ध्यान नहीं होगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ गया? आर्त रौद्र छोड़ेंगे कब? जब आत्मा का निर्णय होगा, तो धर्म ध्यान चालू होगा, तो आर्त रौद्र ध्यान छूटेगा। धर्म ध्यान करते 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 और तत्व का निर्णय करते करते शुक्ल ध्यान होगा। शुक्ल ध्यान परफेक्ट हो गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया? और स्वाध्याय होगा तो ध्यान हो अच्छा होगा, स्वाध्याय नहीं होगा तो ध्यान अच्छा नहीं। अभी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो। एक डॉक्टर है ना, ऑपरेशन करता है, लेकिन उसकी पढ़ाई है ना, ऑपरेशन की पढ़ाई कच्ची पक्की है, तो वो अच्छा ऑपरेशन कर पाएगा क्या? ऑपरेशन करते समय बुक खोल के देखेगा क्या? तो नहीं। ध्यान के समय स्वाध्याय नहीं करना,
स्वाध्याय के समय ध्यान नहीं कर। स्वाध्याय का एप्लीकेशन ध्यान है। जो स्वाध्याय किया, पढ़ा, उसको बुक बंद करो, वैसा का वैसा उसको चिंतन करो, वैसे जीने की कोशिश करो। स्वाध्याय में पढ़ा, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तुरंत वेरीफाई करो, बैठ जाओ बुक बंद करके, देखो आत्मा कहाँ है, ज्ञाता दृष्टा। समझ में आया? स्वाध्याय करने का तरीका, अध्ययन अलग है, पढ़ाई अलग है, स्वाध्याय अलग। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते भी स्वाध्याय हो सकता है। रोटी बना रहे हैं और बोलो, पुद्गल पुद्गल को बना रहा है, मैं तो खाली ज्ञाता दृष्टा जान रहा हूं, देख रहा हूं। स्नान कर रहे हैं, पुद्गल पुद्गल को स्नान करा रहा है, मैं तो जान रहा हूं कि यहाँ बैठ के कोई स्नान कर रहा है। शरीर सो रहा है, मैं तो जान रहा हूं कि शरीर सो रहा है। तो स्वाध्याय हुआ कि नहीं? ध्यान हो हुआ कि गया। नहीं? हो गया। ध्यान हुआ कि नहीं? हो गया। डिटैचमेंट आएगा कि नहीं? मुनिपना आएगा कि नहीं? भगवान बनने की कला आएगी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इतना तो 3 साल में समझ में आया होगा। हम्म। चलो, ध्यान देखो, पूरी दुनिया ना मेडिटेशन 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 करती है, लेकिन कोई भी आपको अशुभ ध्यान शुभ ध्यान बोलता है क्या? नहीं। कोई नहीं बोलता। इसलिए मेडिटेशन अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। मेडिटेशन अप्रशस्त नहीं बोलते, लेकिन यहाँ ध्यान को, आर्त रौद्र को अप्रशस्त बोला है। अप्रशस्त यानी इनऑस्पिशियस। वो कैसा होता है देखो, वहां चार्ट दिया हुआ है, इतना सुंदर चार्ट दिया हुआ है। अप्रशस्त यानी पाप आश्रव का कारण, दुर्ध्यान, दुष्ट ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट योग की चिंता, 4 प्रकार का आर्त ध्यान। पीड़ा में पीड़ा का चिंतन, हेडेक हो गया, अरे बाप रे इतना हेडेक है, इतना हेडेक है, कब जाएगा कब जाएगा। और जिस समय हेडेक आ रहा है बहुत जबरदस्त, बैठ जाओ वहां पर, ऑपरेशन करो भेद विज्ञान का, कहाँ किसको हेडेक आ रहा है, उस हेडेक को देखना चालू करो, वो हेडेक चला जाए। समझ में आया कि नहीं? जहां पेन हो रहा है उसको देखना चालू कर दो। और ज्ञान हो रहा है ना, ये पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो ज्ञान अलग है, ये पेन अलग है। इसका नाम स्वाध्याय है। और उस ज्ञान को देखना जानना वो ध्यान हो गया। और वो पीड़ा की चिंता छूट गई, तो आर्त रौद्र नहीं हुआ, तो धर्म ध्यान हुआ। तो धर्म ध्यान हुआ तो निर्जरा हुई। नहीं धर्म ध्यान हुआ, पीड़ा हुई, उसमें हाय तौबा किया, तो बंद हो गया, आश्रम हो गया। समझ में आया कि नहीं? इस साइड गए तो आश्रम बंद, उस साइड गए तो संवरने से। ऐसे लगा करके समझ करके इस चैप्टर को पढ़ना। तो आर्त रौद्र के 4 4 भेद अगले चैप्टर में आएंगे, सॉरी अगले पेजेस में आएंगे। और ये संसार का कारण, यही संसार का कारण है। परिवार में रहना, परिवार के लिए करना, ये संसार का कारण नहीं है। परिवार हमारे दिल और दिमाग में रहता है ना, वो संसार का कारण। बोट पानी में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी बोट में रहे तो बोट डूबेगी। हम संसार में रहे प्रॉब्लम नहीं है, हमारे दिल और दिमाग में संसार नहीं होना चाहिए। इसका नाम जीते जी मोक्ष का सुख अनुभव करना। और जब इसकी इस सुख की पूर्णता होती है तो मोक्ष होता है। ओके, चलो। अब प्रशस्त ध्यान क्या ऐसा होता है? कर्मों के नाश का कारण होता है। और सुध्यान होता है, धर्म शुक्ल होता है। परंपरा से धर्म ध्यान विल लीड टू मोक्ष, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। 10 मिनट्स में क्लास बंद हो जाएगी, रिकॉर्डिंग जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, आर्त ध्यान के भेद। आर्तम अमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। अर्थात अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने वाले पदार्थ जब इस मन के नजदीक आ जाते हैं तो उसके वियोग के लिए चिंता करता है। जैसे घर में सांप आ गया, या घर में किसी को कैंसर हो गया, या घर में दुख आ गया, दरिद्रता आ गई,
तो चिंता करना, ये कब दूर होगा, ये कब दूर होगा, ये कब दूर होगा। अरे वो तो दूर जब होगा तब होगा, तुम्हारे चिंता करने से दूर नहीं होगा। तुम्हारे चिंता करने से फोकट में कर्म का बंद होगा, और तुम चिंता नहीं करोगे, शांत रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, कंपोज रहोगे, मैनेजमेंट अपना कषाय मैनेजमेंट बराबर करोगे, तो वही मोक्ष का मार्ग हो जाएगा। विपरीतम मनोज्ञस्य, यानी मन के हम विपरीत हम का रत्नाकरण वियोग होने शावकाचार में पर। ध्यान, हम रत्नाकरण हाँ, शावकाचार में उसमें एक पिंडस्थ ध्यान भी था, रूपातीत और रूपस्थ ध्यान भी है शायद, वो कौन से? वो धर्म ध्यान के भेद में आएंगे, आएगा वो भी इधर आएगा। धर्म ओके। ध्यान के भेद में वो पिंडस्थ पदस्थ आएंगे, और इसका बहुत सुंदर वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ में है। ग्रंथ मंगा के रखो, ज्ञानार्णव जी में पढ़ो, बहुत सुखचंद्र सुंदर। आचार्य का नाम मैम। यस, चलो चलो। तो मन के वियोग, मन से जो वियोग हो गया उसकी प्राप्ति का चिंतन करना, वो आर्त ध्यान नंबर 2। वेदना, वेदना आयाश्च, वेदना हो गई है ना, बुखार आ गया, हेडेक हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, स्टमक एक हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, शरीर है तो कुछ ना कुछ होगा। आप कुदरत का कानून तोड़ोगे, शरीर के हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं दोगे, तो वेदना आएगी, है ना। वेदनीय कर्म उदय में आएगा। तो वेदनीय कर्म उदय में आना अलग है, बात है, और उसमें दुखी होने का नाम वेदना है। वेदनीय कर्म उदय तो भगवान के भी आया, जब कान में कीले ठोक, लेकिन भगवान दुखी हुए क्या? नहीं, वो भेद विज्ञान करके आत्मा में लीन होकर के कर्म की निर्जरा कर। ओके, नेक्स्ट वन, निदानम। निदान यानी डिजायर, फिक्सिंग द फ्रूट। ओहो कितना अच्छा होगा, मेरा भी ऐसा एक बंगला होता तो। हो गया निदान बन, अगले जन्म में तथास्तु, एक जन्म ले लेना, बंगला मिल जाएगा। अरे कितना अच्छा है। सुशील सर है ना, सोनागिर जी में इतना अच्छा तीर्थ बनाए, काश मैं ऐसा बनाता तो। और ले चलो, एक जन्म पक्का सुशील जी के जैसा जन्म नहीं चाहिए। समझ में आया? ओहो देखो उसका कितना अच्छा बेटा है, मेरा भी ऐसा बेटा होता तो मैं भी उसको डॉक्टर इंजीनियर बना। फालतू की इच्छा करते रहते और कर्म बांधते, भाई अवेयरनेस नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस, ये थॉट्स के कॉन्सिक्वेंसेस का अवेयरनेस। जब अवेयरनेस आ जाएगा तो ये थॉट्स ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। समझ में आया? प्रोएक्टिव वे ऑफ लिविंग आ जाएगा। मैडम जेलसी भी निदान में आ जाए? जेलसी निदान में नहीं आता है। अच्छा, ओके। जेलसी निदान में नहीं आएगा, निदान के कारण जेलसी होती। आपको हम्म कोई चीज चाहिए, आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो, उनके पास है, तो आप हम्म जलते हो उनको देख करके, तो जेलसी हम्म, है। और आपको ओके। भी वैसा का वैसा चाहिए, तो वो हम्म, आप उसके लिए डिजायर कर लेते हो, तो निदान हो जाता है। हाँ थोड़ा मिलते जुलते हैं लेकिन अलग। ओके, थैंक निदान यू। हो गया। हाँ, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। ये आर्त ध्यान किस किस को होता है? अविरत सम्यक दृष्टि को भी होता है, देश विरति को भी होता है, और छठे गुणस्थान तक प्रमादी साधु तक होता है। निदान वाला इन तीनों जीवों को नहीं होता है, क्योंकि इनको तो अवेयरनेस हो निदान गया मतलब ना। एस्पिरेशन हुआ, फिर निदान मतलब एस्पिरेशन, डिजायर। यस 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 यस, सम्यक दृष्टि विल नॉट डू ऑल दिस फालतू का काम। मिथ्या दृष्टि ओनली विल डू, उसको बहुत टाइम है ना फालतू का चीजा सोचने का, वो करे। ठीक है, चलो लास्ट। अब रौद्र ध्यान के 4 भेद। हिंसा में आनंद मानना, ओहो मैंने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, सब जन चख के देखो कितनी बढ़िया बनी है, लाइक दे दो सब लोग मेरे वीडियो को, रेसिपी बना के यूट्यूब पर डाल दिया है। ये हो गया हिंसा में आनंद मानना, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। इसकी गति नरक गति। आर्त ध्यान वाला तो तिर्यंश में जाएगा, रौद्र ध्यान वाला नरक में जाएगा। आर्त ध्यान जीव दुख में करता है, रौद्र ध्यान जीव सुख में करता है। रौद्र ध्यान इज मोर डेंजरस ध्यान आर्त ध्यान। जैसे समझ लो मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ और आप लोग सब बहुत तारीफ करते हो और मैं खुश होती हूँ, ये रौद्र ध्यान होगा। समझ में आया? आप नहीं देते हो, तारीफ नहीं करते हो, तो मुझे वो इष्ट का वियोग है, तो आर्त ध्यान। और आप तारीफ करते हो, मैं बहुत खुश होती हूँ, तो रौद्र ध्यान। तो क्या मैडम खुश भी नहीं होना? तो क्या करना मैडम?
ये मैम करे तो लेकिन वो होता जैसे है, वो करे तो ये होता है। नेक्स्ट पेज में लिखा है रौद्र ध्यान मतलब पाप में आनंद। जैसे भी आपने एग्जांपल दिया हाँ कि जैसे आपने हाँ। एग्जांपल दिया कि मैं हम लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपको आनंद आता है, तो पाप पे आनंद कैसे रहेगा? अभी मैं ये मोबाइल यूज कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी यूज कर रही अच्छा। हूँ, तो इसमें हिंसा है कि नहीं? मैं बोल रही हूँ है। तो वायु काय के जीव मर रहे हैं कि नहीं? मैं हम्म, आत्मा से बाहर हूं तो उतना पाप है कि नहीं? अच्छा। और मैं इसमें आनंद मानती हूँ, आत्मा में जाने में आनंद नहीं मान रही हूँ, बाहर रहने में आनंद मान रही हूँ, इसमें मुझे अच्छा लग रहा है, तो रौद्र ध्यान। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अभी देखो, दो दो ब्रह्मचारी है, एक को फॉरेन कंट्रीज में बुलाते हैं और एक को नहीं बुलाते हैं। तो जो जाता है फॉरेन कंट्रीज वो तो बहुत राजी होता है, तो उसको रौद्र ध्यान हो गया। और जो नहीं गया बेचारा वो दुखी होता है कि देखो मुझे भी ज्यादा चाहिए था, हम दोनों एक ही बैच के स्टूडेंट्स है, लेकिन उसका टैलेंट तो रिकग्नाइज हो गया, उससे ज्यादा टैलेंट तो मेरे अंदर है। तो उसको इष्ट है फॉरेन जाना, लेकिन उसका वियोग है, तो ये आर्त ध्यान करेगा। वही अगर उसको सम्यक दर्शन है तो वो क्या विचार करेगा कि इसका और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? आत्मा का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, आत्मा अपने आप में अज्ञान आनंद का स्वभाव वाला है। तो वो ये सब फालतू के विचारों से बचेगा ना। समझ में आया? ऐसे आप सब जगह लगा लीजिए। तो मैम कुछ ठीक है। अच्छा हो रहा है तो आनंद आएगा ही, तो फिर रौद्र ध्यान थोड़ी हो जाएगा। मतलब जब भी हमारी कोई तारीफ करेगा या फिर हम कहीं जाएंगे तो मतलब उसमें रौद्र ध्यान, तो मेरे को समझ। जैसे आपने बहुत बढ़िया कोई ज्वेलरी सेट खरीदा या साड़ी खरीदी, या आप कश्मीर जाकर आए, फोटोज लेकर आए, और आपने सबको बताया, सबने आपकी तारीफ की, तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? यस मैम। तो बिना हिंसा के ये सब चीजें आप कर पाए क्या? कश्मीर जाना बिना हिंसा के हुआ क्या? ओके, ठीक है। समझ में आया ना? तो आपको वो यस मैम। हिंसा के कार्यों में आनंद आ रहा है ना, इसका मतलब आत्मा में आनंद नहीं आ रहा है। ओके, इसका मतलब आत्मा में आनंद है इसकी खबर नहीं है। ठीक ठीक। ओके, हम्म। गॉट इट। ऐसा वो लगाना नीचे पड़ेगा। नीचे नीचे टेबल में लिखा है परिग्रहानंदी और विषयानंदी और पांच इंद्रियों के भोगों में। अगर पांच इंद्रियों के हम्म। भोगों में, तो ये सब जितना मैम ने एग्जांपल दिया वो पांच इंद्रियों के भोगों की बात है, तो वो रौद्र ध्यान हो गया। करेक्ट। करेक्ट। देखो आप खाना खाते हो और आनंदित होते हो, रौद्र ध्यान है। और आपके मन पसंद का खाना नहीं बना, नमक कम ज्यादा हो गया, जैसे समझ लो आज मुझे खाना नहीं मिला, मैं दुखी हुई, तो आर्त ध्यान। और अगर मिल गया तो रौद्र ध्यान। किसी को मछली कबाब खा करके उसी टाइम आनंद आ रहा होगा, आता है कि नहीं आता है? मजा आ गया, आज तो बढ़िया रसगुल्ला, क्या डिश बनाई मैडम ने, तारीफ करते लोग नहीं थके, क्या सुंदर पार्टी थी, सब लोग मेहमान तारीफ करके गए, राजी हुए कि नहीं? तो राग का राग किया कि नहीं किया? वीतरागता में आनंद कहाँ है? तो पाप है। ठीक है। तो हिंसा में आनंद, अस्तेय, अस्तेय का मतलब है झूठ में आनंद, फिर विषय संरक्षणेभ्यो, विषयों में आनंद, और संरक्षण, परिग्रह की संरक्षण करने में आनंद। तो विषय संरक्षण यहाँ पर सॉरी, अनृत का मतलब होता है झूठ, और अस्तेय का